हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नेचर ऑफ मैटर का पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 5 तक कर चुके हैं। अगर वो सेशन आपको अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर 8 एनसीईआरटी। नाउ मूव ऑन फर्दर टॉपिक 8.4 हाउ डू वी यूज एलिमेंट। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा, कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर्स के बारे में। अब इनका यूज कैसे होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर का। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर आर ऑल अराउंड अस। ये हमारे चारों तरफ है। क्या बेटा? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। द एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं उसमें क्या है? वो मिक्सचर है। किस किस चीज का बेटा? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसें मिलके क्या बनाती है? एयर को बनाती है, जो हम सांस लेने में जिसका यूज करते हैं। वाटर विच इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर जो हमारी लाइफ के लिए क्या है? जरूरी है। यानी कि H2O इज अ कंपाउंड। ये क्या है? कंपाउंड है, मेड अप ऑफ एलिमेंट। क्योंकि ये किससे बना हुआ होता है? एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। एलिमेंट्स लाइक, और जैसे एलिमेंट्स हैं इसके बारे में मैं बता चुका हूं ना। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है? 2, और ऑक्सीजन का 1। लेकिन एलिमेंट्स तो 2 है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। हाँ, ये है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 2 है, ऑक्सीजन की 1 एलिमेंट की। एलिमेंट्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस। जो एलिमेंट्स है जैसे आयरन, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसका यूज कहाँ किया जाता है बेटा? कंस्ट्रक्ट ब्रिज, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में और व्हीकल्स बनाने में। अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट सराउंड अस। इन चीजों का समझना सिर्फ हमारे आसपास की चीजों को पहचानने के लिए नहीं है कि हमारी बस हमने जान लिया हमारे आसपास क्या है, ये लोहा ये है, ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, ये ब्रास है, ये ब्रोंज है। इस खाली हमारा जानने का मकसद ये नहीं है कि बस हम उनको जान पाए कि हमारे आसपास क्या है, बल्कि इट इज आल्सो द की टू इन्वेंशन। बल्कि यह चीजें नई नई चीजों के इनोवेशन में हेल्प करती है कि ब्रास से हम क्या चीज बना सकते हैं, आयरन से और क्या चीज बना सकते हैं। नई नई इन्वेंशन या नए नए इनोवेशन कर सकते हैं इन चीजों का। अगर हमें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी ना अपने आसपास की, तो उनसे क्या कर सकते हैं? हम नई नई चीजों का इन्वेंशन भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मान लो केमिस्ट जो होते हैं, जिसको केमिस्ट्री की अच्छी समझ होती है, दवाइयों वगैरह की अच्छी समझ होती है, ये स्टडी करते हैं कि जो एलिमेंट्स है ना वो कैसे कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये स्टडी क्या करते हैं बेटा? कैसे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। फिर ये उनकी हेल्प किस में करता है? अब उन्होंने जान लिया कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे, फिर कहाँ यूज आएगा? इसकी हेल्प से ये इनको एनेबलिंग देम, ये उनकी हेल्प करती है टू इन्वेंट, नई चीज बनाने में। जैसे इसकी हेल्प से क्या बनाते हैं? वो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स बनाते हैं और वैक्सीन्स बनाते हैं। पोलियो की वैक्सीन बनाते हैं और बहुत सारी जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन्स बनाते हैं। ये इनकी हेल्प से। पहले उन्होंने क्या जाना कि एलिमेंट्स कैसे होके कंपाउंड बनाते हैं, फिर इसकी हेल्प लेके उन्होंने क्या बनाया बेटा? लाइफ सेविंग मेडिसिन्स बनाई, वैक्सीन्स बनाई टू फाइट डिजीज, डिजीज से फाइट करने के लिए। दिस नॉलेज आल्सो हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर। और जो ये नॉलेज है ना कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होके कंपाउंड्स बना रहे हैं, इसी की हेल्प से साइंटिस्ट वगैरह क्या बनाते हैं बेटा? फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर्स बना पाते हैं, देयर बाय इनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। और फर्टिलाइजर से हम लोगों को पता है क्या होती है? हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, फसल ज्यादा होती है। डेट फीड्स द एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोबली। और जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, अगर क्रॉप ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो जो इंक्रीज होती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, उसको हम फीड कर सके। यही काम फर्टिलाइजर्स करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या कर सके बेटा? फीड, खाना खिला सके या पहुंचा सके। ज़्यादा पॉपुलेशन तक खाना पहुंच सके। इंजीनियर्स एंड मटेरियल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो होते हैं और जो मटेरियल साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि जो अलग अलग मटेरियल की खोज करते हैं, ये डिस्कवर करते हैं,
रिलाई ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, वो किस पे रिलाई करते हैं बेटा, किस पे भरोसा करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, कंपाउंड्स की उनको कितनी नॉलेज है, मिक्सचर्स की कितनी नॉलेज है। अब नॉलेज के बाद वो क्या करेंगे, नॉलेज के बाद वो करेंगे नए नए मटेरियल को डिजाइन, जिनकी क्या होगी, मैं उन मटेरियल की यूनिक प्रॉपर्टीज होगी, क्या होगी, यूनिक, अलग प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल। भाई पहले तो इंजीनियर और जो साइंटिस्ट होते हैं, मटेरियल साइंटिस्ट है, वो जो उनकी समझ है ना किसके बारे में, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, उस पे भरोसा करते हैं कि अच्छा ये ऐसे होगा। फिर उससे क्या करते हैं, नए नए मटेरियल को डिजाइन करते हैं, और जो मटेरियल डिजाइन करते हैं उनकी क्या होती है बेटा, यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो दे हैव डेवलप एलोय, उन्होंने क्या किया, एलॉयज को डेवलप किया। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टील को डेवलप किया किससे, अलग अलग एलिमेंट को या अलग अलग मेटल को मिलाने के बाद उन्होंने ये एलॉय बनाया। विच इज स्ट्रोंगर, जो कि क्या है, स्ट्रोंगर है, किससे, एंड मोर ड्यूरेबल, और ज्यादा चलता है किससे, प्योर आयरन से। प्योर आयरन से उन्होंने क्या बनाया बेटा, एलॉय बनाया, स्टेनलेस स्टील, जिसकी क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्योर आयरन से क्या है, ज्यादा ड्यूरेबल है और ज्यादा स्ट्रोंगर है। गोट इट। तो ये क्या है, मोर ड्यूरेबल देन प्योर आयरन। वुड, स्टील एंड कंक्रीट विच आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। अब लकड़ी होगी, स्टील होगी और कंक्रीट का कहाँ यूज किया जाता है बेटा, बिल्डिंग्स वगैरह को बनाने में। आर ऑल मिक्सचर, और ये सभी क्या है बेटा, मिक्सचर्स है। यू लर्न दैट वेरियस मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, आप लोग पढ़ चुके हैं कि अलग 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 जो मेटल होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, मिनरल्स से मिलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज मिनरल, आइए इन मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। ए स्टेप फर्दर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ वॉन्डर मटेरियल, एक एग्जाम्पल है जो वॉन्डर मटेरियल है, डेवलप बाय मटेरियल साइंटिस्ट, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है बेटा, मटेरियल साइंटिस्टों के द्वारा। उसका नाम क्या है बेटा, ग्राफीन। क्या है बेटा, ग्राफीन। क्या है बेटा, ग्राफीन एरोजेल, ग्राफीन एरोजेल। दिस इज मेड फ्रॉम कार्बन, ये किससे बना हुआ है बेटा, कार्बन से बना हुआ है। एंड इज सेड टू बी द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ, और इसको क्या बोला जाता है, सबसे हल्का मटेरियल, कहाँ, अर्थ के ऊपर। इट इज सो लाइट, ये इतना लाइट है, डेट इवन ग्रास कैन होल्ड इट, कि ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर भी रख देंगे ना तो उसके ऊपर भी टिक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ग्रास के ऊपर रख दिया ना तो उसी के ऊपर टिका रहेगा, इतना लाइट है ये। अब इसका लाइट होने का रीजन क्या है, इवन ग्रास कैन होल्ड इट, कि घास भी इसको रोक सकती है ऊपर ही, यानी कि देखो ये ग्रास है, अगर भारी होता तो नीचे चला जाता है इस पेड़ों के, लेकिन ये ग्रास की एक पंखुड़ी तक के ऊपर रुक सकता है, इतना लाइट है। इट इज हाईली पोरस, इसमें क्या है बेटा, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, या बहुत ज्यादा होल्स कह सकते हो या छेद कह सकते होते हैं इसमें। एंड देयरफॉर, जिसकी वजह से हैज अ हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, अब जिसमें स्पेस ज्यादा है और या होल्स ज्यादा है तो वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। तो इसकी क्या होती है, हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से, इट कैन पोटेंशियल बी यूज्ड एज एन इन्वायरमेंटल क्लीनर। इसी एबिलिटी यानी कि इसी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की वजह से इसको कहाँ यूज किया जा सकता है बेटा, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी इसका यूज किया जा सकता है। ये किस तरीके से काम कर सकता है, इन्वायरमेंटल क्लीनर के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स इन बोथ सी एंड लैंड, अगर बेटा जो पेट्रोलियम वगैरह है ना, ये कच्चा तेल जो होता है अगर सी वगैरह में फैल जाता है ना तो बहुत ही जहरीला होता है, तो ये वहाँ की जो मछलियाँ वगैरह है ना उनको क्या है, एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कर देता है, वो मार देता है, बहुत ही जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। तो इसको क्या है, अब हम हाथ से तो इसको उठा नहीं सकते, तो इसको क्या है, एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा वाटर की सरफेस से, जो ये फैल चुका है सी के ऊपर या लैंड के ऊपर। तो इसको किसकी हेल्प से हम एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, इस ग्राफीन एरोजेल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इट इज यूजफुल इन फैब्रिकेटिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, और इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में, जो इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हो बैटरीज वगैरह में, वहां पे भी क्या है, इसका यूज किया जा सकता है। एंड स्पेशल कोटिंग फॉर बिल्डिंग, या बिल्डिंग की कोटिंग करने में, जैसे पुट्टी वगैरह पेंट वगैरह करते हैं ना, वैसे ही कोटिंग करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं बिल्डिंग्स की। गॉट इट। Now move on further, topic 8.5, what are minerals। अब ये minerals क्या होते हैं, मोस्ट रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल, ज्यादातर जो रॉक्स होते हैं ना बेटा वो किसका मिक्सचर होते हैं, मिनरल्स का।
विच कैन बी व्यूड विद द आईज, जिसको हम कैसे देख सकते हैं बेटा, उन मिनरल्स को आंखों से भी देख सकते हैं डायरेक्टली, और बाय यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस की हेल्प से या मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, और अ माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है, नेटिव मिनरल्स। अब ये नेटिव मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, विच आर प्योर एलिमेंट, नेटिव मिनरल्स क्या है, प्योर एलिमेंट्स एंड नॉट कंपाउंड, जो कंपाउंड नहीं होते, क्या होते हैं, हमें अगर रॉक मिलेगा ना, अगर रॉक मिलेगा वो प्योर उसी उसका मिनरल का होगा और किसी का नहीं। जैसे अगर हमें गोल्ड मिलेगा ना तो वो रॉक कैसा होगा, पूरा का पूरा गोल्ड ही होगा और उसमें कोई भी अलग एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे मिनरल को क्या बोला जाता है बेटा, नेटिव मिनरल। दीज दीज कैन बी मेटल, वो ये मेटल हो सकते हैं नेटिव मिनरल के, ये एग्जांपल है बेटा, कौन से, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है या कॉपर हो सकता है। और नॉन मेटल कौन से हो सकते हैं बेटा, जो नेटिव मिनरल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे सल्फर हो सकता है, अगर सल्फर हमें मिलेगा तो प्योर सल्फर ही मिलेगा, उसके अलावा उसमें और कोई एलिमेंट नहीं होगा, कार्बन होगा, एक्सेट्रा। गॉट इट। मोस्ट ऑफ द मिनरल, जैसे ये है बेटा, ये क्या है, ये नेटिव मिनरल नहीं है, इसमें देखो और बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, और बहुत सारे एलिमेंट भी मिलेंगे। वहीं आपको गोल्ड होगा ना, गोल्ड वो प्योर ऐसे ही गोल्ड मिलेगा, छोटे 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 पीसीज मिलेंगे, और वो प्योर गोल्ड होगा, उसमें और कोई चीज नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द मिनरल आर कंपाउंड, ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं ना बेटा वो क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि एक ही या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड, ज्यादातर मिनरल्स कंपाउंड होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, जो किससे मिलके बने हुए होते हैं बेटा, मोर देन वन एलिमेंट। सम कॉमन एग्जांपल्स, कुछ कॉमन एग्जांपल्स है बेटा किसके, मिनरल्स के। मिनरल्स include quartz, calcite, mica, pyroxene and olivine। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, ऐसे मिनरल्स के एग्जाम्पल है जो कंपाउंड है, मोर देन वन एलिमेंट से मिलके बने हैं। मैनी थिंग्स दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स और एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। हम जो अपनी रोजमर्रा डेली यूज की चीज या डेली लाइफ में ऐसे थिंग्स का यूज करते हैं जो किससे मिलके बनी हुई होती है बेटा, मिनरल्स से या एलिमेंट्स से। और ये मिनरल्स और एलिमेंट्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं या कहाँ से निकाले जाते हैं, ये दूसरे मिनरल से या मिनरल से ही निकाल के हम उनका यूज करते हैं। जो हम अपनी डेली यूज में चीजें बनाते हैं ना, या जो डेली यूज में थिंग्स यूज करते हैं उनको बनाने में इन्हीं मिनरल्स और एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें, मिनरल्स से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीमेंट है, इज मेड फ्रॉम कैल्साइट, क्वार्ट्स, एल्यूमिनिया एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। सीमेंट है, ये क्या है, एक तरीके का मिनरल है, या इसको बोल सकते हैं हम थिंग है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये किससे बनती है, कैल्साइट जो क्या है, मिनरल है, क्वार्ट्स, एल्यूमिनिया एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड विच आर मिनरल्स, जो ये सारे क्या है, मिनरल्स है। और ये ऑब्टेन भी कहाँ से होते हैं, कैल्साइट भी हमें मिनरल से ऑब्टेन होता है, क्वार्ट्स भी, एल्यूमिना भी और आयरन ऑक्साइड से। ये खुद भी मिनरल है और ऑब्टेन भी किससे होते हैं, मिनरल से ही होते हैं। मिनरल्स एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ये खुद भी मिनरल्स है और प्राप्त भी या मिलते कहाँ से हमें, मिनरल से ही मिलते हैं। टाल्कम पाउडर, टाल्कम जो पाउडर है ये किससे बनाया जाता है बेटा, मिनरल टाल्क से बनाया जाता है, टाल्क मिनरल से बनाया जाता है। गोट इट। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी साइंटिफिक धरोहर। यूज ऑफ एलिमेंट, यूज ऑफ एलिमेंट जो पुराने टाइम में थे वो कैसे यूज करते थे बेटा, एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का, पुराने टाइम के लोग थे वो कैसे। एंड मिक्सचर इन इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट के अंदर, भारतीय कला के अंदर कैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर का यूज किया जाता था। द डोकरा आर्ट इज एन ओल्ड क्राफ्ट फ्रॉम बिहार, जो ये डोकरा आर्ट है ना, ये क्या है, एक्चुअली ओल्ड क्राफ्ट है, कहाँ से, बिहार में इसका यूज किया जाता है और ओडिशा में। डेट यूजेज डिफरेंट मटेरियल, इसमें क्या किया जाता है बेटा, अलग अलग मेटल्स का यूज किया जाता है टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिगर, क्या बनाने के लिए, सुंदर सुंदर फिगर्स बनाने के लिए, जो किससे इंस्पायर्ड होती है, नेचर से इंस्पायर्ड होती है। नेचर से इंस्पायर्ड होने का मतलब है प्लांट्स की, नेचर की, माउंटेन की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, नेचर से इंस्पायर्ड होकर
क्या है, अलग अलग ब्यूटीफुल फिगर्स बनाई जाती है, किसका यूज करते हुए, डिफरेंट मेटल्स का यूज करते हुए। द प्रोसेस बिगिन विद शेपिंग अ डिजाइन इन बीज वैक्स। ये प्रोसेस किससे स्टार्ट होता है बेटा, एक डिजाइन बनाया जाता है किस पे, बी वैक्स पे, यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते से वैक्स बनता है ना, उसको लिया जाता है, मोम बोलते हैं जिसको, मोम लिया जाता है, उसको किस में शेप किया जाता है, जो फिगर हमें बनानी है। दिस वैक्स मॉडल इज कवर्ड विद क्ले। अब जो मॉडल हमने बना लिया ना, उसके ऊपर किसकी कवरिंग लगा दी जाती है बेटा, कवर्ड विद क्ले, चिकनी मिट्टी लगा दी जाती है, टू मेक अ मोल्ड, जिससे क्या है, उसके ऊपर एक साचा बन जाए। क्या बन जाए, साचा। अब ये चिकनी मिट्टी क्या होगी, आफ्टर द क्ले हार्डन, जब ये चिकनी मिट्टी सूखेगी तो क्या होगी, हार्ड हो जाएगी। द वैक्स इज मेल्टेड आउट, उसके बाद क्या है, चिकनी मिट्टी को गर्म करके, अब ये तो पिघलेगी नहीं चिकनी मिट्टी, तो ये क्या करेगी, इसके अंदर जो वैक्स होगा उसको क्या कर देगी, जब ये गर्म हो गया तो अंदर की जो वैक्स है ये पिघल जाएगा। अब अंदर इसके मान लो ऊपर क्या थी, इसके ऊपर मान लो आप, इसके ऊपर थी आपके पास चिकनी मिट्टी थी, गॉट इट, और अंदर थी वैक्स, ये मान लो वैक्स है। अब आपने चिकन गरम किया तो क्या कर देगा वो, अंदर से इसको क्या कर देगा, पिघला देगा वैक्स को, और ये अंदर से कैसा साचा बन जाएगा, लिविंग अ होलो स्पेस, अंदर कैसे खाली स्पेस हो जाएगा, और वो स्पेस कैसा होगा, इसी शेप का होगा। अब इसमें हम क्या डाल सकते हैं, दिस स्पेस इज देन, अब जो अंदर स्पेस खाली रहा ना चिकनी मिट्टी के, उसमें हम क्या डाल सकते हैं, मोल्टन ब्रास, पीतल डाल सकते हैं, या ब्रोंज कांसा डाल सकते हैं, विच मेक्स ढोकरा आर्ट स्ट्रॉन्ग, जिससे क्या बनती है, अंदर एक स्ट्रॉन्ग फिगर बन जाती है, मजबूत फिगर बनती है, किससे, ब्रास और ब्रोंज से। गिव्स इट अ शाइनी गोल्डन कलर, और उससे क्या होता है, शाइनी गोल्डन कलर हमें मिलता है। अब जो ये स्पेस खाली हुआ था ना, इसमें हमने यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देके इसमें मेटल डाल देंगे ब्रास, और वो अंदर इसी शेप का ले लेगा वो, और बाद में चिकनी मिट्टी को तोड़कर हमें कैसी मिल जाएगी, ऐसी फिगर मिल जाएगी हमें, ऐसी मूर्ति मिल जाएगी जो अंदर है। गॉट इट। द फिगर ऑफन सो एनिमल, ज्यादातर ये फिगर किसके बारे में बनाई जाती है बेटा, फिगर किस चीज की बनाई जाती है, एनिमल्स की, लोगों की, एंड नेचर की, जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ट्राइबल क्रिएटिविटी, जो आदिवासी लोग हैं उनकी कला और उनके संस्कृति, ट्रेडिशन, कि वो लोग, उन लोगों की कला, ट्राइबल का मतलब क्या होता है बेटा, आदिवासी लोगों की कला और उनका ट्रेडिशन या संस्कृति उनकी। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड है, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये क्या होते हैं बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि मैटर किन से बनता है, इन्हीं से, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से। और मैटर होता क्या है, अभी तक हमने मैटर के बारे में इतना पढ़ लिया, एवरीथिंग दैट हैज मास, जिस भी चीज का मास है और जो भी चीज स्पेस लेती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। गोट इट, उसको क्या बोला जाता है बेटा, मैटर बोला जाता है। दे मेक द मटेरियल वी सी, जो भी चीज हम देखते हैं वो कौन बनाता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिलके, एंड यूज एवरी डे, और उनका यूज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या हर रोज करते हैं। हाउएवर नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, जो भी हमारे चारों तरफ है ना, वो सभी चीजें मैटर नहीं है। जैसे कि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ मैटर, पर ये किस चीज के नहीं बने हुए, मैटर के नहीं बने हुए, क्योंकि क्या है, इनके पास मास भी नहीं है और ये स्पेस भी नहीं लेते ये चीजें। भाई हीट कोई स्पेस लेती है नहीं ना, ना इसका मास होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी ना मास होता है ना स्पेस होता है, तो ना इमोशंस का मास होता है, स्पेस होता है, थॉट्स का भी ना मास होता है, स्पेस होता है, तो ये क्या है, मैटर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैटर इज एंड व्हाट इट इज नॉट, अब आप लोगों की ये समझ कि मैटर क्या है और व्हाट इट इज नॉट, और मैटर क्या नहीं है, आपको हेल्प करती है, हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, ये हमारी हेल्प करती है ये जानने के लिए कि जो हमारे चारों तरफ वर्ल्ड है, ये संसार है, वो कैसा है। हमें अगर मैटर की समझ होगी ना कि ये मैटर है या नहीं है, तो हम आसानी से बता समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी वर्ल्ड है ना या इन्वायरमेंट है वो कैसा है। स्नैपशॉट्स बेटा, स्नैपशॉट्स में क्या है बेटा, जो जो हम अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना, उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो है स्नैपशॉट्स में। फर्स्ट, ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर, एक मिक्सचर क्या होता है बेटा, दो और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करने से बनता है। दीज सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज,
रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड डू नॉट रिएक्ट केमिकली। और जो ये सब्सटेंसेस से मिलकर मिक्सचर बनता है ना, ये केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। मिक्सचर बनाते हुए जो दो सब्सटेंस मिक्सचर बनाते हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक अप अ मिक्सचर, और जो इंडिविजुअल सब्सटेंस होता है ना बेटा जो मिक्सचर बनाता है, जैसे क्या है बेटा, मान लो नमक है, नमक को मैंने इसमें मिलाया ना, पानी के अंदर, वाटर के अंदर नमक को मिलाया, साल्ट को मिलाया, ये क्या बन गया, मिक्सचर हो गया। तो साल्ट और वाटर क्या है, कंपोनेंट है उस मिक्सचर के, क्या है बेटा, कंपोनेंट है। वाटर भी क्या है बेटा, कंपोनेंट है इस मिक्सचर का। यानी कि जिन चीज से मिलके मिक्सचर बनते हैं ना वो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। गॉट इट। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ मटेरियल, जो भी प्योर सब्सटेंस होता है ना बेटा वो एक ही मटेरियल से बनता है। जैसे गोल्ड है, मैंने बताया था, गोल्ड क्या है, गोल्ड की जो मिनरल होगा ना वो भी क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, गोल्ड ही होगा, पूरा गोल्ड ही होगा, उसमें और कोई सब्सटेंस या पार्टिकल मौजूद नहीं होंगे। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी जिससे भी मिलके वो पार्टिकल बना है ना बेटा, वो क्या है, सभी एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मतलब गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे और कोई पार्टिकल नहीं होगा उसमें। प्योर सब्सटेंस कैन आइदर एन एलिमेंट और कंपाउंड। अब प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं हमारे पास, या तो वो आइदर एलिमेंट हो सकता है प्योर सब्सटेंस, या कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बेटा, सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जिनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, जिसको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि फर्दर उसको तोड़ नहीं सकते। सबसे सिंपलर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट जिनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, जितने भी मैटर होते हैं ना उसका बिल्डिंग ब्लॉक मतलब यहीं से ही स्टार्ट होती है। जैसे घर बनाना किससे चालू होता है बेटा, ईंटों से चालू होता है, वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, कोई भी मैटर की सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होगी उसको, एलिमेंट्स की। गॉट इट। सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जो सब्सटेंस दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, सब्सटेंस जिनमें दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स है केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो के अंदर, उन एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, मतलब क्या है बेटा, दो, जैसे वाटर है, वाटर वाटर है, इसकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। इनके मिलने से तीसरा क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। और वाटर की प्रॉपर्टी इससे भी अलग है, इससे भी अलग है। तो कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स है उनके केमिकल मिलने से जो तीसरी चीज बनती है, और वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, कंपाउंड बोला जाता है, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। ठीक है, तो यही है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। और ये फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन 2 होंगी और ऑक्सीजन 1 होंगी। गॉट इट। मिनरल्स आर नेचुरल, मिनरल्स क्या है बेटा, नेचर से हमें मिलते हैं। और सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ पे मिलते हैं बेटा, अर्थ के ऊपर मिलते हैं। दे हैव अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, उनकी क्या होती है बेटा, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होती है। मोस्ट ऑफन दे आर कंपाउंड, ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, ये कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके ये मिनरल बने हुए होते हैं। बट रेयरली, कभी कभार, दे कैन आल्सो बी प्योर एलिमेंट, ये प्योर एलिमेंट भी हमें मिल सकते हैं, मतलब जो मिनरल मिलेगा ना वो प्योर ही मिलेगा और कोई एलिमेंट उसमें मिक्स नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, गॉट इट, ये क्या होते हैं, ऐसे प्योर मिनरल्स होते हैं जिसमें और कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं होता। तो दिस इज फॉर टुडे, आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एक एनसीईआरटी। इससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।